हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस कंपनी की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। प्रेजेंट में जो कंपनी का मार्केट कैप है वो करीब 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और जो शेयर होल्डर्स की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है, करीब 15 लाख शेयर होल्डर्स हो गए हैं। कंपनी का कामकाज जो है बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का जो रिटर्न आया है अब तक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आया है। कंपनी जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत शानदार रहा है। कंपनी का स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस प्रेजेंट में रन कर रहा है 3,814 रुपये पे। कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना था वो करीब 4,000 रुपये का था और जो लो है वो 2,800 रुपये के आसपास का है। कंपनी ने इस दौरान बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को और शेयरधारकों को। कंपनी का अगर रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ही शानदार रिटर्न रहा है अब तक कंपनी का। कंपनी ने 3 महीने में करीब 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में 19.5% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 86% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल में करीब 241% का रिटर्न है। कंपनी का अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी का रिटर्न जो है वो एफडी से बेहतर है। कंपनी में किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी में एंट्री पॉइंट पे ग्रीन सिग्नल कर रहा है, यानी अगर इसमें आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे ये स्टॉक आपको इसमें मिल रहा है। कंपनी में जो एंट्री पॉइंट है वो आपको ग्रीन सिग्नल करता हुआ दिख रहा है। नेट नो रेड फ्लैग, यानी कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, यानी सेबी द्वारा इसको किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं डाला गया है। कंपनी का जो कामकाज है बहुत ही शानदार है और कंपनी का अगर डिविडेंड की बात करें वो भी कंपनी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। कंपनी का अगर रिटर्न को हम एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी से इसका रिटर्न लाख गुना अच्छा है। और जो डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिविडेंड भी कंपनी भर भर के देती है अपने शेयरधारकों को। लास्ट ईयर में जो डिविडेंड दिया है करीब 4 बार डिविडेंड प्रोवाइड किया है और इस ईयर का भी डिविडेंड कंपनी ने 19 जनवरी को दे दिया है। कंपनी ने जनवरी में लास्ट डिविडेंड दिया था 6 रुपये का पर शेयर का। उसके बाद मई में डिविडेंड दिया 15 रुपये पर शेयर का। जुलाई में फिर डिविडेंड दिया 7 रुपये पर शेयर का। और उसके बाद अक्टूबर में फिर डिविडेंड दिया 7 रुपये पर शेयर का। और फिर से जनवरी 2022 में कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अपने शेयरधारकों को दिया है। जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम कंपनी कमाती है उससे अच्छा डिविडेंड और वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अपने शेयरधारकों को। कंपनी का अगर हम क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करें, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था करीब 39,315 करोड़ का था। जो प्रॉफिट था वो 10,152 करोड़ का था। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, बट जो रेवेन्यू था वो ऊपर की ओर गया। रेवेन्यू करीब बढ़ के 40,845 करोड़ का हो गया और जो नेट प्रॉफिट था वो भी 9,959 करोड़ का रहा। बहुत ही शानदार कामकाज है कंपनी का। कंपनी को बहुत ही शानदार कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं जिसकी एवज में रेवेन्यू और नेट इनकम कंपनी की बढ़ती रहती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे, कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, यानी हर साल प्रॉफिट कमाती है। 2018 की बात करें करीब 26 करोड़ का प्रॉफिट था। 2019 में ये प्रॉफिट बढ़ के 31 करोड़ हो गया। 2020 में ये प्रॉफिट 32 करोड़ का हो गया। और 2021 का जो अब तक का रिजल्ट आया उसमें भी 32 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। 2022 फाइनेंशियल ट्रेंड चल रहा है और 2022 का जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी शानदार रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने इस दौरान बहुत ही शानदार इनकम कमाई है। कंपनी ने जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही शानदार रिजल्ट था। कंपनी ने इसमें ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू और नेट इनकम थी दोनों में बहुत ही शानदार ग्रोथ की थी। ईयर ऑन ईयर करीब 16% की ग्रोथ थी और जो रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ थी। नेट इनकम में भी करीब 12.5% के आसपास की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, जो दिखा रहा है कि कंपनी का काम जो है वो साल दर साल काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। और अब जिस तरह की कंपनी है, जिस मार्केट कैप के साथ ये कंपनी काम कर रही है, इंडिया की बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है ये। और ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश करेंगे तो वो निवेश आपका बहुत अच्छा सुरक्षित भी रहेगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आपको देता रहेगा। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय करीब 72% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि इनके पास थोड़ा सा कर्जा है, 0.47% की होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, इतना थोड़ा मोड़ा कर्जा चलता रहता है। एफआईज की बात करें, करीब एफआईज के पास 15% के आसपास की होल्डिंग है। डीआईज के पास करीब 8% के आसपास की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 3.5% के आसपास का निवेश कर रखा है। अदर्स के पास करीब 4.5% से ज़्यादा की होल्डिंग। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे काफ़ी शानदार है। म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत अच्छा निवेश कर रखा है, एफआईज ने भी बहुत अच्छा निवेश कर रखा है। जो प्रमोटर्स के पास करीब 72% से ज़्यादा की होल्डिंग है बहुत ही शानदार है, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती है। बट उसके बावजूद कंपनी के पास करीब 72% की होल्डिंग है, यानी 75% होल्डिंग रख सकता है कंपनी। तो उस लिहाज से कंपनी के पास जो होल्डिंग्स है बहुत ही शानदार है। थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। थोड़ा बहुत कर्जा लेती रहती है बट उसको भी समय से दे देती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 62% बाई की कॉल है, 23% सेल की कॉल है, 15% होल्ड की कॉल है। ओवरऑल देखेंगे 77% आपको इसमें बाई की कॉल दिख रही है, यानी जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें लेने की सलाह दे रहा है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी का जिस हिसाब से कामकाज है और जिस हिसाब से कंपनी रिटर्न और इनकम कमा रही है बहुत ही अच्छी है। और जिस हिसाब से इसका डिविडेंड आता है बहुत ही शानदार आता है। इसका डिविडेंड ही केवल आपको अच्छा खासा रेवेन्यू और इनकम दे सकता है साल में।
क्योंकि कंपनी एक बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी है। अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं और वो निवेश आपका हमेशा सुरक्षित रहेगा, बहुत ज़्यादा गिरावट में ये कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे तक भी नहीं आता है। तो ऐसी कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए जो लार्ज कैप की कंपनियां हों और आपके निवेश को हमेशा सुरक्षित रखें और आपको भर भर के रिटर्न भी दे। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद।